कक्षा 8 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 60 अंक है और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 26 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा 8 वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को आईएमपी या मॉडल पेपर समझकर पढ़ लेवे, क्योंकि आपकी परीक्षा के पेपर में भी बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं, जिनके उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न आपका दिया दोहाधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न आपका दिया मुक्तानंद जी को कहा गया है। मुक्तानंद जी को क्या कहा गया है। तो दूसरे प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला, मुफ्तखोरों के सरताज। मुफ्तखोरों के सरताज कहा गया है। तीसरा प्रश्न आपका दिया है जा जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कल ले जो कुछ करना है। अब शेर सिंह के भीतर बेटा पुलिस वाला बोला, इस कथन में पुलिस वाले का क्या भाव है। सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है। तो तीसरे प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला, घमंड। घमंड आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा प्रश्न आपका दिया कवि किसे जगमग करने के लिए कह रहा है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला, संसार को। संसार को चौथे में सही उत्तर लिखना है, कवि संसार को जगमग करने के लिए कह रहा है। पांचवा प्रश्न आपका दिया है हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला, दुखी होना। दुखी होना आपको पांचवी का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहां से रिक्त स्थान देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं और इनके उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है। छठा प्रश्न आपका दिया है गांधी जी ने गीता अंग्रेज मित्र को पढ़ाई और उससे पढ़ी। छठे प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बाइबिल। बाइबिल आपको छठे प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। गांधी जी ने गीता अंग्रेज मित्रों को पढ़ाई और बाइबिल उससे पढ़ी। ओके। सातवां क्वेश्चन आपका दिया है जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह हो जाता है। तो सातवें प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना है प्राणहीन। प्राणहीन आपको लिखना है सातवें प्रश्न का सही उत्तर। आठवां प्रश्न आपका दिया है बेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है। तो आठवें प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 13 मील। 13 मील दूर है। बेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है, ये आपको लिखना है। 9वां प्रश्न आपका दिया है राजापुर की वीरता को सुनकर किसकी छाती दहलती थी। तो 9वें प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सिकंदर। सिकंदर की छाती दहलती थी। ठीक है। राजापुर की वीरता को सुनकर देखकर सिकंदर की छाती दहलती थी। 10वां प्रश्न आपका दिया है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहे जाते हैं। तो 10वें प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सर्वनाम। सर्वनाम आपको लिखना है। 10वें प्रश्न का सही उत्तर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं या कहलाते हैं। अब आप सभी यहां पर अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले हैं, जिनके उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 11वां प्रश्न आपका दिया है मांडू कब वैभवशाली नगर रहा, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक है।
और इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। वहां से देखकर आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर को याद कर लेवे। 12वां प्रश्न आपका दिया है, कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेकर गांधी जी को निराशा क्यों हुई, इसके बारे में आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को नव से कवि का क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को वसीयतनामे में जायदाद कितने पुत्रों को बांटने का संकेत था, इसके बारे में आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था, इसके बारे में आपको लिखना है। और 16वें क्वेश्चन में आप सभी को उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको परीक्षा में उपसर्ग की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आपको उदाहरण लिखना है एक। तो इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। अब आप सभी यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के आने वाले हैं और इनके उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 17वां क्वेश्चन आपका दिया, भारत में आकर गांधी जी ने प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा से लोगों को कैसे अवगत कराया, इसके बारे में आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिया था, इसके बारे में आपको लिखना है। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। ओके, 19वां क्वेश्चन आपका दिया, रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक है, 20वें क्वेश्चन में आप सभी को राजा ने पेड़ काटने की क्या सजा घोषित की, इसके बारे में आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आप सभी को अपने प्रधान अध्यापक जी को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। 22वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्न शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम आपको लिखना है। लोकमाता, नर नारी, महारानी, इनका आपको समास विग्रह करना है। समास विग्रह करने के बाद आपको समास का नाम लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। अब आप सभी यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 5-5 नंबर के आने वाले हैं। तो 23वां क्वेश्चन आपका दिया, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करके आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को इस पद्यांश को पढ़ना ही समझना है, उसके बाद इसमें संदर्भ आपको परीक्षा में लिखना है, उसके बाद प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद वाक्य आपको करना है। तो इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। समझकर पढ़ लेवे। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में भी आप सभी को सबसे पहले तो इस पद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद इसमें संदर्भ आपको लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, प्रसंग के बाद वाक्य करके आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक है, 24वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करके आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद इसमें संदर्भ आपको परीक्षा में लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, प्रसंग के बाद वाक्य करके आपको लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ओके, 25वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित अवतित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को इस अवतित गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। पहले प्रश्न में आप सभी को इस गद्यांश का शीर्षक बताकर आपको लिखना है, दूसरे में स्वराज का देह क्या है इसके बारे में आपको लिखना है और तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको देना है। सभी के उत्तर आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, और इनके उत्तर आपको अच्छे से बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 26वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है।
तो आप सभी यहां से किसी एक विषय पर निबंध को याद कर ले अपनी किताब से देखकर, तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर आप सभी को बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे, तो ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, मांडू कब वैभवशाली नगर रहा, इसके बारे में आपको परीक्षा में इस प्रकार से लिखना है। 11वीं के बाद आप सभी को यहां पर 12वें क्वेश्चन का उत्तर दिया, कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेकर गांधी जी को निराशा क्यों हुई, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है इस प्रकार से। 12वीं के बाद आप सभी को यहां पर 13वें क्वेश्चन का उत्तर दिया, नव से कवि का क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना है इस प्रकार से। 13वीं के बाद आप सभी को यहां पर 14वें प्रश्न का उत्तर दिया है, वसीयतनामे में जायदाद कितने पुत्रों को बांटने का संकेत था, इसके बारे में आपको परीक्षा में इस प्रकार से लिखना है। 14वें के बाद आप सभी को यहां पर 15वें क्वेश्चन का उत्तर दिया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो इसमें आपको लिखना है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को दिया गया था। ठीक है। 15वें के बाद आप सभी को यहां पर 16वें क्वेश्चन का उत्तर दिया, जिसमें उपसर्ग किसे कहते, और एक उदाहरण आपको लिखना है परीक्षा में इस प्रकार से। 16वें के बाद आप सभी को यहां पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा, पलटेवे। 17वें के बाद आप सभी को यहां पर 18वें क्वेश्चन का उत्तर दिया, बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिया था, इसके बारे में आपको लिखना है। 18वीं के बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 19वें क्वेश्चन का उत्तर, रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है, इसके बारे में आपको लिखना है। 19वीं के बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 20वें क्वेश्चन का उत्तर, राजा ने पेड़ काटने की क्या सजा घोषित की, इसके बारे में आपको लिखना है। 20वीं के बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 21वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें एक प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र आपको लिखना है इस प्रकार से। ठीक है। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 22वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें समाज का विग्रह कर समाज का नाम आपको लिखना है, लोक माता, लोक की माता, तत्पुरुष समाज, नर नारी, नर और नारी द्वंद्व समाज, महारानी, महान है जो रानी, कर्मधाराई समाज। ठीक है। इस प्रकार से आपको परीक्षा में समाज विग्रह कर समाज का नाम लिखना है। 22वें के बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 23वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें सबसे पहले तो आप सभी को परीक्षा में संदर्भ लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है। प्रसंग लिखने के बाद आपको वाक्य इस प्रकार से लिखना है। ठीक है। पलटेवे। 23वें के बाद आप सभी को यहां पर 23वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर दिया, जिसमें संदर्भ आपको लिखना है, प्रसंग लिखना है, वाक्य करके इस प्रकार से लिखना है। पलटेवे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर 24वें क्वेश्चन का आंसर दिया, इसमें भी आप सभी को संदर्भ, प्रसंग और वाक्य करके इस प्रकार से लिखना है पूरा। ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 25वें क्वेश्चन का आंसर दिया, अवतित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस प्रकार से लिखना है। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 26वें क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर निबंध परीक्षा में लिखना है इस प्रकार से। ठीक है। यहां पर देख लेवे, इस प्रकार से आपको परीक्षा में निबंध लिखना होगा। तो हमने आप सभी को इस मॉडल पेपर, इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।